आंतरिक मन की जब तक स्वच्छता नहीं होगी तब तक हम ईश्वर के मार्ग पर नहीं पहुंच पाएंगे। जो वादा हमने क्या करा हुआ था ईश्वर से, वो वादा हमारा पूर्ण नहीं हो पाएगा। और उस वादे को पूर्ण करने के लिए पहले हमें अपने आप को ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित करना होगा, गुरु के चरणों में समर्पित करना होगा। जीवन जीने की कला का ढंग हमें आना चाहिए कि जीवन किस प्रकार का हमने जीना है, और आखिर में जीने के पश्चात हमने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। जीवन तो सभी जीते हैं, चींटी भी जीती है, हाथी भी जीता है और घोड़ा भी जीता है, लेकिन कोई ऐसा भी तो हो कि जब हम इस संसार से चले जाएं तो लोग हमें याद करें, लोग ये नहीं कहे कि चलो बहुत अच्छा हुआ ये इंसान इस दुनिया से चला गया, बहुत दुखी करता था, बहुत ही तंग करता था, बहुत ही उदासीन प्रवृत्ति का ये व्यक्ति था, इसकी आज तक हमको कोई बातें समझ में नहीं आई, संसार में आया जानवर की तरह चला गया। इन सब से हट करके हमें अपना जीवन इस प्रकार से जीना चाहिए कि जब हम इस संसार से चले जाए तो हम हंसते हुए जाएं और संसार के लोग हमारे लिए दुखी हो, हमारे लिए परेशान हो कि यार ये व्यक्ति चला गया जो वाकई में कुछ कार्य कर सकता था। आज हमारे बीच में से वो व्यक्ति, वो मूर्ति चली गई है। हमने अपने आप को संवारना है, सुधारना है। एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे अन्य राठी के, जैसे देवराठी के संत महात्मा महाराष्ट्र तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, उसी प्रकार से अन्य राठी के संत जी, एक महात्मा जी हरिद्वार चले गए। सोचा कि आज मैं हरिद्वार की तीर्थ यात्रा करता हूँ, गंगा जी में डुबकी लगाता हूँ, गंगा जी में स्नान करता हूँ। तो अपना सामान वगैरह, पोथी, कपड़े, पुस्तक बैग में रखी और चले गए। जाते जाते बीच में एक जगह पर उनके शिष्य का घर पड़ता है। घर में रात्रि का विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद शिष्य से सुबह उठने के बाद कहते हैं कि पुत्र, मैं अपना कुछ सामान तुम्हारे पास छोड़ना चाहता हूँ। कहते हैं हाँ अवश्य गुरुजी, सामान रखिए, आपका ही घर है। सामान वहाँ रखा जाता है। सामान रखने के पश्चात गुरुजी कहते जब मेरी तीर्थ यात्रा पूरी हो जाएगी तो मैं सामान को लेके जाऊंगा, तब तक तुम इसको किसी जगह पर ठीक ठाक से रख दो, इसके अंदर मेरी अमूल्य वस्तुएं रखी हुई हैं। ठीक है, शिष्य उनके सामने अलमारी में रख देते हैं। गुरुजी चले जाते तीर्थ यात्रा के लिए। गुरुजी की अवस्था ऐसी हो चुकी होती है कि प्रौढ़ अवस्था में आ चुके होते हैं। अब शरीर से काम नहीं निकाला जा सका होता है, शरीर की सारी इंद्रियां शिथिल हो चुकी होती हैं, कमजोर हो चुका होता है, और ऐसी अवस्था में वो पैदल नंगे पांव तीर्थ कर रहे होते हैं। कभी किसी पेड़ की छांव के नीचे बैठे होते हैं और बैठे बैठे उनको विचार आता है कि अब मेरी अवस्था खत्म हो चुकी है, पता नहीं मेरे प्राण आज जाए कल जाए, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए। विचार करते करते उनका सीधा ख्याल अपने सामान के ऊपर जाता है। सामान को देखते कि इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी पड़ी है, तो कम देखते हैं तो उनको ख्याल आता है कि मैंने फला फला शिष्य के यहाँ पर फला फला जगह पर ये सामान अपना रखवाया था, उसके अंदर फला फला मेरी कीमती वस्तु रखी हुई है। वो विचार करते करते उनकी प्राण की ज्योत वहाँ निकल जाती है। निकल जाने के पश्चात बहुत दिन बीत चुके होते हैं। शिष्य विचार करता है कि अरे गुरुजी अभी तक तो घर पे आई नहीं है, चलो उनका सामान देख लिया जाए कि सामान क्या रखा हुआ है, कोई ऐसी वस्तु तो नहीं जो खराब हो जाए। तो सामान खोलते हैं, किताबें उसमें से निकलती हैं। उन किताबों के अंदर से 5 रुपए का नोट निकलता है, और नोट के अंदर साथ में अगले पन्ने पर एक सांप का पिल्ला होता है। तो सांप के पिल्ले को डंडे से उठा करके बाहर फेंकते हैं, किताब को बंद करते हैं। फिर अगले दिन किताब खोलते तो फिर से वो सांप का बच्चा आ चुका होता है। तो ऐसे 5-6 बार क्रिया दोहराई जाती है, वो सांप का बच्चा बार बार आता रहता है। वो किसी सज्जन से पूछते हैं कि मित्रवर, मुझे एक समस्या आ गई, आप इस समस्या का मुझे समाधान बताइए। मेरे गुरुजी मेरे पास ऐसे सामान छोड़ गए हैं, इसके अंदर से सांप का बच्चा निकल रहा है, क्या करूं? सज्जन बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप इन पुस्तकों के अंदर की जो धनराशि है उसको निकालिए, कुछ अपनी तरफ से उसके अंदर पैसों को मिलाइए। जब कुछ पैसे जुड़ जाएंगे तो किसी धार्मिक स्थल पर जाइए, धार्मिक तीर्थ स्थल पर जाइए, वहां जाकर के उनके नाम से कुछ दान कर्म कराइए, तो आपके गुरुजी को मुक्ति मिल जाएगी। तो कहने का यह तात्पर्य है कि गुरुजी को ऊर्ध्व गति होना चाहिए था, वो अधिक अधोगच्छति की ओर अग्रसर हो गए। कहीं ना कहीं हमारे मन में आखिरी भाव भी हमारे धन के ऊपर टिक गई, हमारी आखिरी इच्छा हमारे द्रव्य के ऊपर, सामान के ऊपर, जो जो हमने वस्तु इकट्ठी करी उन सभी के ऊपर हमारा मन आकर के टिक गया, और हम वहाँ जाकर के
हमारी जो गति होनी चाहिए, वो गति के मार्ग में अवरोध पैदा कर दिया माया ने। उस माया रूपी अवरोध को हटाने का कार्य हमारे संत लोग करते हैं, गुरुजन करते हैं। तीर्थस्थल में जाकर के 4 साधन की सेवा करने के माध्यम से, उनके ऊपर बुद्धि रखने से, ये जो हम हमारे मार्ग में आई हुई जीवन की प्रत्येक समस्याएं, जो संकट है, वो दूर होती है और हमारा जीवन सुधरता है। तो वो पैसों को निकालते हैं, कुछ पैसों को जमा करते हैं और एक जगह पर मंदिर में उनके नाम से कुछ चीज दान दे आते हैं। दान देने के बाद जब वो घर पर आते हैं, देखते हैं कह रहे सांप का बच्चा तो मर गया होता है, केचुली अपनी छोड़ चुका होता है, देखते हैं कि उसका शरीर एक साइड में रखा होता है, वो समझते हैं कि मेरे गुरुजी को मुक्ति मिल गई है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं कि हमारा मन, हम संसार में जाते हैं, संसार में उतरते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को घर लौटते हैं। किसके लिए? हम अपने पापी पेट को पालने के लिए करते हैं। भगवान कहते हैं इस पापी पेट को तो सभी लोग पालते हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हमको इस पेट को काटना है, दोबारा से पैदा हमने नहीं होना है। संसार के चक्कर में हम जितना धसेंगे, ये दलदल है, जितना दलदल के अंदर जाएंगे वो दलदल हमको और फंसाती जाएगी। तो हमारा मुख्य जीवन होना चाहिए कि आखिर में हमको जब मरेंगे तो हमारी गति किस प्रकार से होगी, यह गति हमारी सुधरेगी। अनेक प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो दुख भोगते हैं, नाना प्रकार की व्याधियां हो जाती हैं, नाना प्रकार के कष्ट होते हैं, अनेक उनको इंजेक्शन लगते हैं, डॉक्टर्स उनको अनेक प्रकार की दवाइयां देते हैं। शरीर हमारा इतना दवाइयों से भर जाता है कि आखिरी वक्त में हमारी जबान लड़खड़ाते हैं, पैर लड़खड़ाते हैं, हाथ हमारे लड़खड़ाते हैं कि हम सिमरन नहीं कर पाते, मुख से ईश्वर का नाम नहीं ले पाते हैं, और तीर्थ तो दूर मंदिर तक भी नहीं हम पहुंच पाते हैं। और खाना पीना तो हमारा साइड ही हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर फिर उनको लिक्विड डाइट पिलाना चालू कर देते हैं। और ऐसी अवस्था हमारी ना पहुंचे, इसके लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि आज अगर मैंने ईश्वर को याद नहीं करा तो मेरा आखिरी जीवन बहुत संकट में आ जाएगा। और इस संकट से अपने आप को बचाने के लिए हमको कहीं ना कहीं ईश्वर का नाम लेना अनिवार्य है। जिस प्रकार से श्वास हमारे अंदर जब तक नहीं पहुंचेगी हम जी नहीं पाएंगे, एक श्वास की कड़ी टूट गई तो हम तभी मृत्यु को पा जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अध्यात्म का हमारे मन के भीतर होना अति आवश्यक है। जब धर्म आपके अंदर नहीं होगा तो आप किसी भी धार्मिक स्थल पे चले जाओ, आपके अंदर धर्म की भावना कभी जागृत नहीं हो पाएगी। जब आपके अंदर वैसी भावना नहीं है तो आप किसी भी बहुत अच्छे स्थान पर बैठे हो, आपकी बुद्धि वहाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारे मन के अंदर वैसे विचार हमने कभी पैदा करे ही नहीं है। जब विचार हमारे अंदर आए नहीं है, हमने बुद्धि को उसके लिए तैयार करा ही नहीं है, तो हम कैसे वहाँ पर अपने मन को, अपने ध्यान को, धारणा को वहाँ पर संयमित कर पाएंगे। जब हमारे मन के आवेश, मन के तरंगे इतनी दूर दूर चलती हैं, कभी हम वहाँ चले जाते हैं तो कभी सेकंडों में वहाँ पहुँच जाते हैं। इन सबको संयमित करने का कार्य एक गुरुजनों की शरण में बैठकर किया जा सकता है। उनके माध्यम से, उनके मार्ग, उनके द्वारा बतलाई हुई बातों का अनुकरण करने से ही हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ये तभी संभव होगा जब हम अपने आप को सोचेंगे कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। जीवन में हम सोचते हैं कि आज हमको स्कूल में डाल दिया गया है, 10वीं हो गई है, 12वीं हो गई है, उसके पश्चात मैंने कॉलेज करना है, ग्रेजुएशन कर ली है, मुझे नौकरी ढूंढनी है, फिर मैंने विवाह करना है। ये हमारे एक जीवन के लक्ष्य होते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन का ये भी लक्ष्य होना चाहिए प्रमुख, कि ये सब चीज़ें तो मुझे मिलेंगी मिलेगी, जैसे जैसे मेरा पुरुषार्थ जगेगा मुझको अपने आप ये चीज़ें मिलती चली जाएगी। लेकिन भगवान की भक्ति, जिसने हमको इस दुनिया में भेजा, जिसने संसार बनाया हम सभी के लिए, जिसके लिए देवताएं भी ललायित रहती कि मुझे ईश्वर का परम सुख प्राप्त हो, ईश्वर ने तो हमारे लिए इतनी बड़ी छूट दे दी है, इतनी बड़ी रिबेट हमको दी है कि तुम इन सब को पार करके मेरे को प्राप्त हो सकते हो। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हम अपने आप को कहीं ना कहीं अपने मन को समझाते नहीं हैं। हम जब तक मंदिर में बैठे हैं तो हम मंदिर की भावनाओं में रह गए, हम शमशान में चले गए तो हमारे अंदर शमशान की भावनाएं आ गई कि यार देखो आज ये व्यक्ति चला गया, इसके बाद मेरा भी नंबर है। शमशान से बाहर निकले, हमारा मन में परिवर्तन आ गया। क्यों? हमने अपने आप को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करानी है, हमने अपने आप को कहीं ना कहीं स्थिर नहीं कर पा रहे। जब तक हम अपने मन को स्थिर नहीं करेंगे कि नहीं मुझे भी आगे जाकर के ईश्वर के चरणों में विलीन होना है। क्यों हमारी अस्थियों को गंगा जी में, यमुना जी में बहाया जाता है? क्या वाकई में वहाँ डालने से हमको ईश्वर की प्राप्ति होती है? कदापि नहीं हो सकती। हम जीवन में कभी ईश्वर का नाम हमने लिया नहीं है और आखिर में अस्थियों को, फूलों को यमुना जी में डाल दिया। साथ के साथ प्रदूषण तो बड़ा ही बड़ा, लेकिन हमको गति हुई नहीं। इस प्रकार से नहीं हो सकता है कि आप आखिर में कर दो कि भाई नहीं मुझको मिलेगा ही मिलेगा।
संभव नहीं है। जब शुरू से हमने किसी चीज़ का कोई प्रयत्न करा नहीं है, भगवान का कभी हमने अपनी वाणी पर, जीवा पर नाम लिया ही नहीं है, तो हमें कैसे होगा? अंतःकरण में कभी दुख नहीं हुआ, हमने कभी किसी से प्रायश्चित नहीं मोड़ा। हम अक्सर किसी ना किसी को सुबह से लेकर शाम तक हम बोल देते हैं बुरा भला अच्छा, लेकिन उसके बारे में कभी विचार नहीं करा है। रात को जब हम सोते हैं तो कभी भी किसी चीज़ के बारे में ये विचार नहीं हुआ कि यार मैंने सुबह से लेकर शाम तक नौकरों को, स्टाफ को, आए हुए व्यक्ति को कितना बुरा कहा, कितना भला कहा। पेट कमाने के लिए मैंने कितने लोगों से झूठ बोला, छल करा, कपट करा। इन सब बातों से जो मेरा ईश्वर दुखी हुआ, उसकी जो आत्मा दुखित हुई, और जो मेरा जो आत्मा जो मुझे गवाही दे रही है, उसका मुझे कहीं ना कहीं भुगतान करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए कभी मैंने क्षमा मांगी नहीं, मैंने अपने प्रभु से कभी गुरुजन की शरण में आया नहीं, मैंने उनको ही बुरा भला कहा, मैंने अपने ईश्वर के ऊपर ही दोष लगा दिए। ऐसे अनंत जन्मों के किए हुए कर्म मैं कहाँ फेड़ूंगा, ऐसा कभी हमारे मन में विचार आया ही नहीं है, क्योंकि कभी हमने विचार करने की सोची ही नहीं है। हम हमेशा अपने एक उधेड़ गुण में लगे रहें और लगे हुए और लगे ही रहते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि लोग आते हैं मंदिरों में, जो नित्य क्रम बताया गया उसको करते हैं, करने के पश्चात निकल जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक उत्कंठा पैदा होनी चाहिए कि यार मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आज मेरा जीवन है कितने वर्ष का है मुझे नहीं पता है, कब मेरी क्षण किसी वक्त मैं इस मृत्यु को मुख में चला जाऊंगा, कब मैं उसका ग्रास बन जाऊंगा। लेकिन जितना समय मेरे पास बचा है उतना समय तो प्रभु के भजन में, प्रभु के सत्संग में, आचरण में लगना चाहिए। इसके बारे में कभी मैंने विचार करा ही नहीं और कभी विचार आया ही नहीं है। क्यों? इसी प्रकार से जब हम सोचेंगे मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, मेरी उत्पत्ति क्यों हुई यहाँ पर, क्या कारण था जिसकी वजह से अभी तक मेरे को उद्धार नहीं हो पाया, क्या कारण था जिसकी वजह से मुझे दोबारा से पैदा होना पड़ गया है, इसके बारे में जब तक हम संशोधन नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन नहीं सुधरेगा। इस प्रकार से हमारे आचार्य श्री नागदेव जी अपने स्थान पर बैठे हुए होते हैं, 500-700 लोगों का मार्ग होता है, विचार पोथी चल रही होती है, एक दिन उनको भयंकर ज्वर आ गया होता है, इतना बुखार तेज होता है कि उनसे उठा नहीं जाता है। जमीन से जब वो किसी का सहारा लेकर के उठते हैं तो शिष्य आते हैं, कहते हैं क्या गुरु जी, आचार्य जी, आपको तो इतना बुखार आया हुआ है, आपको तो दवा दारू की अति आवश्यक है। कहते कि मुझे किसी प्रकार की दवाई की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की वैद्य की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा जो वैद्य है मेरा स्वामी श्री चक्रधर महाराज है। उन्होंने झटपट उनका नाम लिया, नाम लेते ही सारी इंद्रियों में से जितना बुखार था वो टूट टूट के निकल गया। हमारी जो आत्मसमर्पण है, जब हम किसी के ऊपर पूरे आप को निछावर नहीं कर देते तब तक वो सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में किसी प्रकार से विचार नहीं कर सकता है। आज हम अपने आप को कहीं ना कहीं डावाडोल की स्थिति में रखते हैं, क्या वहाँ मेरा जाने से काम होगा, क्या मैं यहाँ होऊंगा तो मेरा काम पूरा हो पाएगा। जब तक ये स्थिति जब हम बदलेंगे नहीं, जब तक हम अपने आप को उसके साथ में सरेंडर नहीं कर देंगे पूरी तरह से, तब तक हमारे किसी भी कार्य को पूर्णतः यश प्राप्त नहीं हो सकता है। जब हमने भगवान को भगवान मान लिया है कि ये भगवान है, ये देवता है, ये जीव है और ये प्रपंच है, इन सब में जो मुख्य रूप से वो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी है, इनके अलावा मेरा कहीं भी ठाव नहीं है, कहीं भी मेरे को शरण नहीं है। यही एक है जो मुझे अनेक प्रकार से पापों से मुक्त करके मुझे अपनी गति में दे सकते हैं, मुझे अपनी शरण में ले सकते हैं। मेरे जितने भी दुष्कर्म किए, दुष्पाप किए, इन सबों से मुझे छुड़ा करके अपनी शरण में मुझे ले सकते हैं, मुझे केवल धाम दे सकते हैं, ना कि स्वर्ग की प्राप्ति। मुझे स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति नहीं चाहिए, मुझे भगवान का केवल पद चाहिए जो अच्युत पद है, कभी भी ना खत्म होने वाला। जब मैं ईश्वर को जान पाऊंगा कि ये ईश्वर है, मैं जीवात्मा हूँ, इस संसार में मुझे भेजा गया है, तो मेरे कार्य कारण स्वरूप लक्षण क्या चीज़ है, जब तक मुझे इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं हो पाएगी तब तक इस मार्ग का मैं सही भली भांति रूप से अनुकरण नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए जानने के लिए हमें सबसे पहले मंदिर आना पड़ेगा, मंदिर आने के बाद गुरु की प्रसन्नता को हमें प्राप्त करना पड़ेगा और गुरु के माध्यम से इन सब बातों को सीखना पड़ेगा। जब हम सीखेंगे तो हम अपने आप को उस दिशा में मोड़ेंगे। जब हमने पहली सीढ़ी नहीं चढ़े तो हम आखिरी सीढ़ी पर कैसे पहुंच पाएंगे। तो सर्वप्रथम हमारा मंदिर आना, मंदिर आने के बाद पूजा करना, पूजा के बाद नित्य कर्म करना, नित्य कर्म के बाद गुरु के पास बैठना, कुछ प्रश्नोत्तरी करना कि गुरु जी ऐसी मेरी शंकाएं हैं, या फिर मुझे कुछ आप बताइए, मेरे अंदर ऐसी उत्कंठा पैदा हुई है, जागृति पैदा हुई है, मैं ज्ञान पिपासु बनना चाहता हूँ। जब तक ये हमारे अंदर भावनाएं पैदा नहीं होगी तब तक हम अपने मार्ग को, अपने ईश्वर को, अपने जीव स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। जब तक जान नहीं पाएंगे तो हम उधेड़ बुन में लगे रहेंगे और आखिर में मर जाएंगे। मर जाने के बाद जैसे जैसे हमने कर्म करे थे उसकी पिक्चर हमारे सामने आएगी,
दुख भोगेंगे और उसके बाद हम किस योनि में चले गए हमें पता नहीं होता। क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम अपने आप को सुधारें, अपने आप को बनाएं? अपने आप को बनाना हमारे हाथ में तो है। हम कहते हैं कि भाई भगवान तेरे हाथ में बनाना, भगवान ने तो आपको छोड़ दिया है। जब आप ड्राइवर के हाथ में चाबी दे देते हो तो गाड़ी ड्राइवर के हाथ में रहती, ना कि आपके हाथ में। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने आपकी रचना कर दी है और आपको संसार में भेज दिया है। जब तक आप अपने जीवन की बहुमूल्यता को नहीं समझ पाएंगे कि मेरा जीवन कितना अनमोल है, क्या कभी बाहर के जो जीव जंतु भटक रहे इनको भगवान ने कहीं बुलाया है? हम इतने अधिकारी हैं कि हम अपने धर्म को इतना अच्छा मानते हैं कि सत्य सनातन धर्म है, मानव जय कृष्ण संप्रदाय है, इसके अंदर एक निष्ठ ईश्वर की भक्ति करेंगे तो हमको केवल धाम की प्राप्ति होगी। इतना सब संत महात्मा हमको सुनाते हैं। इतना हो जाने के बावजूद भी क्यों हमारा विश्वास आखिर में डगमगाता है? क्यों हम अपने प्रभु में आत्मसमर्पण नहीं कर पाते? क्यों हम अपने ईश्वर में विश्वास नहीं रख पाते हैं कि उस ईश्वर के बिना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता? अगर मान लो मुझे ईश्वर ने नहीं दिया है, मेरी कोई कामना थी, मैंने करी, लेकिन मुझे वो फल नहीं मिल पाया, तो सोचिए ईश्वर मुझे कई गुणों से अच्छा मुझे प्रदान करना चाहता है, जो शायद अभी मेरा वक्त नहीं आया है। तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मुझे मिलेगा। मेरे जीवन में अगर नहीं भी होगा तो मेरे श्री दत्तात्रेय महाराज उस चीज़ को ला करके मुझको अवश्य देंगे। वो अनार्जित दाता है, वो मुझको कहीं ना कहीं से ला करके देगा, लेकिन बशर्ते आप उनको मानो तो सही, उतना उनके ऊपर आत्मसमर्पण करो तो सही। जब तक आप उनको पूरी तरह से अपना मान नहीं लोगे, जब तक अपना विश्वास उनके ऊपर छोड़ नहीं दोगे, तो तब तक आपको कहीं भी गति नहीं मिल पाएगी। जिस प्रकार से हमारे पहले आचार्य श्री नागदेव आचार्य जी ने अपना पूरा तन मन धन ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया था, प्रसादवत होने के बावजूद भी वो अपने आप को रोज ईश्वर को याद करते थे, बताई हुई क्रियाओं का पालन करते थे, मार्ग को सिखाते थे। आखिरी वक्त आ गया जब उनके प्राण छूटने से 1-2 दिन बचे थे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अब मेरे शरीर में किसी प्रकार की जान नहीं बची है, अब आप यहाँ आ जाओ। शिष्यों से कह करके आसन मंडवाते हैं, आसन की रचना होती है। कहते हैं कि मेरे प्रभु जी ऊपर से आने वाले हैं और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। तो शिष्यों से पूछते हैं, मैंने तुम्हें आचार स्थल बताया, विचार स्थल बताया, पूर्वी बताई, पंचकृष्ण बताया, सब कुछ बताया। इन सभी में अगर तुमको कोई शंका हो, कोई प्रश्न रह गया हो, तो मुझसे आप पूछ सकते हो। आखिर में संसार में हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हम उसके चारों ओर घेरा बना के बैठ जाते हैं। हम भी रोते हैं, वो भी रोता है, वो रोता है तो हमें भी दुख होता है कि यार इनकी गति नहीं हो पा रही है। हम प्रयास करते हैं गुरु जी आप इनको मुक्ति दो। गुरु जी कहाँ से आकर के मुक्ति देंगे जब शुरू से कभी भी ईश्वर की ओर बढ़े ही नहीं है, दान रूपी कभी कर्म करे ही नहीं है, कभी कोई क्रिया करी ही नहीं है, कोई फुट क्रिया जोड़ी ही नहीं है, तो कैसे उनका उद्धार होगा? तो गुरु जी श्री नागदेव जी बैठे होते हैं, प्रश्न करते हैं कि तुमको पूछना है तो पूछ लो। सारा मार्ग इकट्ठा होता है, रोता है, बिलखता है और कहते हैं कि आप एक कैसी बात कर रहे हो, आप इतने बीमार हो, हमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं पूछनी है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। सभी को भेज देते हैं। भेजने से पहले वो मार्ग से क्षमा मांगते हैं, प्रायश्चित करते हैं कि मुझे आप सभी क्षमा कर दीजिए। कहते हैं आप क्या कह रहे हो, आप हमारे गुरु और आप हमसे क्षमा मांग रहे हो। कहते हैं कि मार्ग चलाने के माध्यम से कभी मैंने आपको डांटा होगा, गुस्सा करा होगा, कहीं पुचकारा होगा, कहीं पालन करा होगा, किसी में भेद अभेद हो गया होगा, किसी को मैंने ऊंचा माना होगा, किसी को नीचा माना होगा, तो इन सबसे किसी न किसी की भावनाएं दुखी हो गई होगी। तो मुझे इसके लिए आप सभी क्षमा करें, मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहता हूँ। ऐसा आखिरी वक्त में हमारे आचार्य जी सभी से क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांग करके आचार्य जी अपने कमरे में चले जाते हैं, कमरा बंद कर दिया जाता है, मना कर देते किसी प्रकार की कोई किसी को अनुमति नहीं है कि मेरे शयन कक्ष में कोई आए। अब मैं और मेरे प्रभु के बीच में संवाद चल रहा है। करते करते दिन बीत जाते हैं और एक दिन हमारे आचार्य जी प्राण छोड़ के चले जाते हैं। तो कितने बड़े ऐसे हमारे आचार्य पंथ में हो गए, क्या हम उनके धूल के पैर के बराबर हैं? फिर भी हमको ये समझ में नहीं आती कि हमसे कोई अपराध हो भी जाता है तो हमें उसकी क्षमा मांगनी चाहिए। हम किस काबिल है किसी को कुछ मांग सॉरी बोल सके, लेकिन फिर भी अंतःकरण से एक बार दुख तो होना चाहिए उस बात का कि नहीं यार मुझसे अपराध घटित हुआ है। प्रभु से कम अगर हम उस जीवात्मा से नहीं बोल सकते तो हम कम से कम अपने भगवान के आगे तो बैठ करके गिड़गिड़ा सकते हैं, रो सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं। जिस प्रकार से हमारी माता ऐसा
उनको पैर में फोड़ा आ चुका होता है, फोड़ा आने के बाद वो एक जगह बैठी हुई होती है, आखिरी श्वास उनकी चल रही होती है। आचार्य जी वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि अरे भाई महाराज ऐसा तुम्हारे माध्यम से तो सब चलता आ रहा है और आज तुम्हारे प्राण आखिरी संकट पे आ गए हैं, तो तुम क्या करना चाहती हो बताओ, तुम्हारे लिए दवा दारू करी जाए। वो मना कर देती है कि नहीं, मुझे दवा दारू की आवश्यकता नहीं है, मैं आज बैठे बैठे प्रभु की बेलापुर की लीलाओं को याद कर रही हूँ, जिसमें उन्होंने वज्री की लीला रची थी। मैं वज्री की लीला याद करते करते अपने प्राणों को छोड़ना चाहती हूँ, यही मेरी अंतिम इच्छा है। इसके लिए कोई भी मेरा बाध्य ना बने, दवा दारू भी ना बने, किसी प्रकार कोई यहाँ पर व्यक्ति आए और मेरे साथ बैठे, मैं मेरा ईश्वर और उनकी घटित लीलाओं को मैं सिमरन करते करते अपने प्राण को छोड़ना चाहती हूँ। क्या इस प्रकार का विचार हमारे मन में आया है कि आखिर में हमको क्या करना है? हम अपने बाल बच्चों के अंदर, संसार के चक्र के अंदर, माया के अंदर हम इतने जकड़ चुके हैं कि आखिरी वक्त में हमको ईश्वर नहीं दिखाई देता। जब हम बीमार पड़ते हैं, कोई संकट आ गया, तो हम फौरन भगवान को याद करते हैं। क्यों नहीं हम जब हम घर में कोई चीज़ बनाए तो मैं कृष्ण भगवान के लिए बना रही हूँ। क्यों जब हम पानी पीते तो क्यों हम ये नहीं कह पाते कि कृष्ण अर्पण है। क्यों छोटी छोटी क्रियाओं को हम कर रहे हैं तो मैं भगवान का निमित्त कर रही हूँ। जब तक हमारे मन के अंदर, रोम रोम के अंदर श्री चक्रधर श्री कृष्ण नाम नहीं गुंजार होगा, तब तक हमारे अंदर ऐसी वाइब्रेशन पैदा नहीं हो पाएगी। जब तक वो वाइब्रेशन हमारे अंदर नहीं आ पाएगी, तब तक हम अपने आप को प्रफुल्लित नहीं रख पाएंगे। जब तक हम अपने आप को प्रफुल्लित नहीं रख पाएंगे तो हम अपने आप को ईश्वर के मार्ग से जोड़ नहीं पाएंगे। जब तक हम जोड़ नहीं पाएंगे तो हमारा जो संवाद होगा वो कट जाएगा। जब हमारा संवाद ईश्वर से होने लगेगा, साक्षात हमको साक्षात्कार होने लगेगा, तब हम कह सकते हैं कि नहीं वाकई में मुझे ईश्वर की अनुभूति हुई है, उसकी प्रतीति हुई है। हम निश्चयात्मक रूप से ताल ठोकर कह सकते हैं कि मुझे ईश्वर के दर्शन हुए, मुझे उन्होंने अनुभूति कराई है, वो मेरी सब सुनते हैं। लेकिन हमने कभी उनके लिए कोई कार्य करा ही नहीं। हम एकमात्र मुझे करना है, मुझे फॉर्मेलिटी करनी, इतना तक हमारा सीमित रह गया है। उसके बाद हम संसार के सभी कार्यों में लग गए हैं। एक जगह पे कथा आती है, चोर होते हैं, डाकू होते हैं, ब्राह्मण कुल के पैदा होने के बावजूद भी कर्मों के माध्यम से बहुत नीचे गिर चुके होते हैं, स्त्री के मोह में पड़ चुके होते हैं। पढ़ने के बाद उनको ये समझ में नहीं आता कि जिस डाल पे मैं चढ़ रहा हूँ ये रस्सी नहीं है, ये सांप है, और जो सांप को मैंने पकड़ना था वो रस्सी है। मतलब रस्सी पकड़नी चाहिए थी तो वो सांप को पकड़ करके खिड़की के अंदर कूद करके उस महिला के घर में, वैश्य घर में पहुंच जाते हैं। तो कहती है, अरे ब्राह्मण पुत्र, इतने ऊंचे कुल में पैदा होने के बावजूद भी तुम आज एक स्त्री के मोह में, स्त्री के प्यार में इतने पड़ गए हो कि तुम्हें सांप भी नहीं दिखाई दिया, ना रस्सी दिखाई दी। अगर इतना ही मोह, इतना ही अगर प्यार तुमने मेरे भगवान से कर लिया होता तो तुम्हें यहाँ आकर के बदनामी नहीं मिलती। तभी उस वक्त उनके मस्तिष्क में प्रकाश पड़ता है कि वाकई में मेरे से भूल हुई है, मैं मार्ग से भटक गया हूँ। और तभी उस वेश्या को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके उसका धन्यवाद करते हैं कि माई तुम्हारे माध्यम से मुझे ईश्वर की प्रतीति हुई है, अनुभूति हुई है, मैं ईश्वर को जान पाया हूँ। क्षमा याचना करके वहाँ से निकल पड़ते हैं और जिस मार्ग के लिए वो पैदा हुए थे, जिस धर्म के लिए वो पैदा हुए थे, उस धर्म का वो पालन करते हैं और अपने आप को वो संत के रूप में विभूषित करते हैं। ऐसे हमारे लीला चरित्र में अनेक प्रकार के संत हुए जिन्होंने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करा है। तो क्यों नहीं हम उन प्रकार से, उन प्रेरक कथाओं से अपने जीवन में उतारते नहीं हैं? उन प्रेरक कथाओं से, बोध कथाओं से क्यों हमें इस प्रकार का बोध नहीं हो पाता है कि नहीं वाकई में हमको भी इनकी प्रकार से कार्य करना चाहिए। हम जब भी सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद हमारा नित्य क्रम रहता है कि भाई पहले ब्रश करा, ब्रश करने के बाद विशेष नमस्कार करी। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि सीधा अपने स्थान पर ही चाय पी लेते हैं, ब्रश करते नहीं हैं, उठे और भगवान कौन है, विशेष कौन है, इनको किसी की भी पूजा ना करते हुए सीधा अपने ऑफिस को चले गए। क्या हम इस प्रकार के हो सकते हैं? क्या हमें इसलिए भगवान ने भेजा था? भगवान सुबह हमारा इंतजार करते कि नहीं यार ये भक्त उठेगा, मेरा नाम लेगा, जय श्री कृष्ण बोलेगा, माँ बाप के पैर छुएगा, मेरे मंदिर जाएगा, मुझे नमस्कार करेगा, फिर अपने कार्य को आगे बढ़ाएगा। हम रोते बिलखते हैं, क्यों? क्योंकि हमने ईश्वर को कभी याद करा ही नहीं। हम अपने मार्ग से भूल चुके हैं, विमुख हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हमको इस बात की
जानी होनी चाहिए कि नहीं, मेरा जो असली पिता है वो मेरा परम पिता परमेश्वर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी, इनके बिना मुझे कहीं भी गति नहीं है। अगर मैंने इनको प्राप्त करना है तो मुझे इनके बताए हुए किसी एक वचन का तो अनुकरण करना ही करना है, किसी एक वचन का पालन तो करना ही करना है। जब जब व्यक्ति की जन्म होता है उसी के साथ में उसकी मृत्यु की तिथि निर्धारित कर दी जाती है। मृत्यु और जीवन के बीच का जो समय होता है, ये हमारा जीवन जीने का वक्त होता है कि हमने उस जीवन को किस प्रकार से जीवन जिया है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, सभी को पता है, तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल मिलेगा। विचार सभी को है, लेकिन कौन से ऐसे अच्छे कर्म करने के जिसके माध्यम से मुझे अच्छा ही फल प्राप्त हो, ये भी तो हमको जान होनी चाहिए ना। मुझको पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं अच्छी गाड़ी खरीदूंगा, बहुत महंगी गाड़ी खरीदूंगा तो मेरी एक वैल्यूएशन बनेगी, ये मुझे पता है। अगर मैं BMW में जाऊंगा तो लोग मुझे BMW वाले बाबा जी कहेंगे। अगर मैं स्कूटर पर जाऊंगा तो कौन मुझे पहचानेगा। ऐसे अच्छे कर्म है। अगर मैं अपने जीवन में परोपकार के कार्य करूंगा, संतों की सेवा करूंगा, मार्गों की सेवा करूंगा, प्रेम के उपाय जोड़ूंगा, तभी तो मैं ईश्वर के दरबार में अपने आप को अग्रणी रख पाऊंगा। संसार के दरबार में अगर हम बहुत आगे हैं, फिर भी भगवान के दरबार में हम सबसे पीछे खड़े होते हैं। हम समाज की दुनिया में अगर हम सबसे आगे भी खड़े हैं तो भगवान के दरबार में हमेशा हम पीछे ही रहे हैं। इस बात का हमेशा यह एहसास होना चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी स्थिति क्या है। जब तक मुझे अपनी पूर्वानुस्थिति पता नहीं हो पाएगी तब तक मैं किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकता हूँ। जब तक हम अपने जीवन के विषय में सोचेंगे नहीं, विचार करेंगे नहीं कि मेरा जीवन कहाँ तक है। अब मेरी 25 वर्ष निकल गए हैं, आने वाला जीवन मेरा कितना है ये मुझे नहीं पता है। लेकिन आज अभी इस वक्त इसी क्षण से अगर मैंने संकल्प नहीं लिया कि नहीं मुझे यार अच्छे कार्य करने हैं, मुझे परोपकार कार्य करने हैं, भलाई के कार्य करने हैं, मुझे अशक्तों की सेवा करनी है, परमार्ग की सेवा करनी है, साधनों की सेवा करनी है, इनके ऊपर बुद्धि रखनी है, जब तक ये मन में मेरे ख्याल आएंगे नहीं तो मेरा आगे का जीवन नहीं सुधर पाएगा। और जीवन को सुधारना है तो पहली स्थिति हमको यही से करना है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मैंने क्या करा। जब मेरा वक्त आखिरी आ जाएगा तब मैं उस ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा कि तूने संसार में मैंने तेरे को भेजा और तूने ऐसे ऐसे कर्म करे, तो तेरा जीवन एक व्यर्थ चला गया। मैंने संसार में स्त्री को जन्म दिया, व्यवसाय को जन्म दिया, परिवार को जन्म दिया। भगवान हमसे सिर्फ एक जन्म की डिमांड करते हैं, एक मांग करते हैं कि तुम सिर्फ एक जन्म मुझे समर्पित करो। क्या हम एक जन्म के लिए ईश्वर के हो पाए हैं? हम अपने जन्म में सभी के बन जाते हैं, सभी से हम रिश्ते नाते जोड़ते हैं, परंतु जब कहते हैं जब हमें कोई भी नहीं दिखाई देता तब हमें ईश्वर दिखाई देता है। तब हमें दिल से पुकार निकलती है कि मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है। क्यों ऐसे प्रसंग हमें आते हैं कि हमें मजबूरन ईश्वर को याद करना पड़ता है। हम मजबूरी में ईश्वर का नाम ना ले, हम स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से हम श्वास की गति चलाते, इस प्रकार से हमें ईश्वर का नाम याद आना चाहिए। जब हम स्वाभाविक क्रिया के साथ ईश्वर का जोड़ नहीं पाएंगे तब तक हमारी आध्यात्मिक और पारमार्थिक जो गति है नहीं हो पाएगी। संसार के साथ साथ धर्म का भी हमारे साथ होना आवश्यक है। जब धर्म सिखाता है, धर्म की अगर हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। जब हम धर्म के लिए कार्य करेंगे तो ईश्वर हमको अपने आप ही यश देगा, ईश्वर हमारे बंधनों को अपने आप ही मुक्त करेगा, क्योंकि मैं उस ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ, उस परमेश्वर का कार्य कर रहा हूँ, उसके कार्य में एक सहयोग दे रहा हूँ। जब मैं सहयोग दे रहा हूँ तो मेरे बारे में विचार अवश्य रूप से करेंगे। इतनी हमको विचार हमारे मजबूत होने चाहिए कि नहीं, मेरा आत्मसमर्पण भगवान श्री कृष्ण तेरे चरणों में है, आज से तुम ही मेरे हो, मैंने मनसा वाचा कर्मणा आपको अपना सब कुछ मान लिया है, तन मन धन सब मेरा आपके श्री चरणों में समर्पित है। चाहे तुम मुझे दुख दो, चाहे मुझे संकट दो, चाहे मुझे आप खुशी दो, हर हाल में मैं आपके से जुड़ा हुआ हूँ। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मुझे कौन संसार में पूछेगा, क्योंकि देवताएं तो इतनी निष्ठुर है कि अगर हमसे कोई अविधि हो जाती है तो हमको दंड का भुगतान तुरंत मिलता है। संसार के व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वार्थी है, लोभी है, दम्भी है, अहंकारी है, उनसे मैंने संबंध बनाया। जब तक प्रेम है तब तक ठीक है, जिस दिन मेरी कुछ खटास आ गई तो मुझे उठा करके बाहर फेंक देंगे। संसार यहाँ हो गया, देवता चले गई, प्रपंच रह रहा हूँ, ये तो कभी ना कभी नाश हो जाएगा, ये तो जड़ है, बचा कौन? मैं और तुम।
तो क्यों ना मैं अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लूँ, और विलीन करने का जो माध्यम है, जो ईश्वर ने बताया, उसका मैं पालन करूँ और अपनी गति को मैं प्राप्त हो, सदगति के लिए मैं शरण में भगवान जी की पहुँचूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। समागमों में लोग जाते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम समागम में क्यों जाएं, संतों के दर्शन क्यों करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संतों के हृदय में मैं स्वयं निवास करता हूँ। जब जब संतों ने मुझे पुकारा, जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तब मैं पैदा हुआ हूँ। धरती के ऊपर जो संहार हुआ है, जो दुष्कर्म हुए हैं, अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, उन सबका मैंने संहार करके धर्म की स्थापना करी है। ऋषि मुनियों को मैंने बचाया है और उनके धर्म को मैंने बचाया है। इस प्रकार से हम ईश्वर की संतान हैं। अगर हम ये विचार नहीं करेंगे, हमारे अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर का तत्व भी जुड़ा हुआ है और यही चीज मुझे ईश्वर तक पहुंचाएगी, तभी हमारा जीवन संभव होगा। हमारे ऊपर इतनी जन्मों की एक मलिनता लगी हुई है, अनेक प्रकार के मल लगे हुए, इन सभी मलों को धोना है। इन मलों को जब तक हम धोएंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन का एक जो मार्ग है वो प्रशस्त नहीं हो पाएगा। जब तक मार्ग हमारा प्रशस्त नहीं होगा, तब हम निखर नहीं पाएंगे। जब हम निखरेंगे नहीं, तो हम ईश्वर के चरणों में विलीन नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार से एक राजा होता है, प्रजा का कर लेकर के बहुत सारा धन जमा करता है, धन जमा करता है, करता करता इतनी भूख बढ़ जाती है, इतनी भूख बढ़ जाती है कि अत्याचार के ऊपर आ जाता है। देखता नहीं कौन मासूम है, कौन बुजुर्ग है, कौन महिला है, कौन बच्चे हैं, सभी के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण करके अनेक प्रकार का धन कमाया जाता है, राजकोष में जमा कर लिया जाता है। राजकोष भर चुका होता है और ना वो धन से ना ईश्वर को गति होती है, ना ही मार्गों में कोई सेवा हो पाती है, ना दान धर्म होता है, किसी प्रकार कोई अच्छे कर्म नहीं किए जाते। सिर्फ एक धन की चाह होती है कि मेरे पास धन बढ़ता रहे, धन बढ़ता रहे। और जब धन बढ़ता जाता है, मेरे पास है परंतु और चाहिए मुझे, जब इस प्रकार की लालसा मेरे अंदर पैदा हो गई है, मेरे पास धन है परंतु और प्राप्ति चाहिए मेरे को, होने के बावजूद भी मेरे अंदर वो कामनाएं बढ़ती ही गई। जब धन आएगा तो बुद्धि के ऊपर पर्दा आएगा, पर्दा आएगा तो हम कामी हो जाएंगे, विकारी बन जाएंगे, क्रोधी बन जाएंगे और अत्याचारी बनते जाएंगे, गलत मार्ग की ओर हम जुड़ जाएंगे। ऐसे उस राजा का हुआ। एक दिन राजा शिकार खेलते हुए चला गया, बहुत प्रजा का खून चूस चूस करके धन जमा करा था। धन जमा करने के बाद राजा एक दिन शिकार खेलने गए। शिकार खेलने गए तो गलती से वो सीमा को लांघ जाते हैं और सामने वाले जिस राज्य में पहुंचते हैं, वहाँ के राजा के माध्यम से वो मारे जाते हैं। शिकार करने गए थे हिरण का, परंतु स्वयं वहाँ पर शिकार नियति का हो गए, शिकार हो गया। उनके बाद उनके पुत्र को बिठाया जाता है, जो बहुत ही धर्मवान होते हैं। धर्मवान पुत्र सारे धन को खुलवाते हैं, राजकोष खुलवाते हैं और प्रजा में बांट देते हैं। प्रजा में फिर से कृष्ण नाम की गूंज चलती है, लोग दान धर्म तप कर्म करने लगते हैं। ऐसे राज्य सुखी रूप से चल रहा होता है। एक दिन वो राजा मर चुका होता है, फिर से पुत्र की जो उनका पुत्र होता है वो राजगद्दी पे बिठा दिया जाता है। वो राजा इतना अहंकारी था, इतना घमंडी था, इतना मदमस्त था कि उसे प्रजा नहीं दिखाई देती, ओनली सिर्फ और सिर्फ अपना सुख दिखाई देता था। उस सुख में इतना चूर हो गया कि मुझे प्रजा का पालन करना चाहिए, ये भूलने के बाद राजा अपने पद से पतन हो चुका होता है। तब धर्म रूपी साधु संतों ने उस राज्य को चलाया। तो कहीं ना कहीं बताने का ये अर्थ निकलता है कि हमारे जीवन के अंदर भी धर्म का होना आवश्यक है। जब जब राजाओं के ऊपर संकट आया या फिर राजा धर्म से चूक गए, तब तब वहाँ की पताका हमारे धर्म के संतों ने, धर्म की जो ध्वजा पताके संभालने वाले, धर्म को रक्षा करने वाले, ऐसे अनेक संत महात्माओं ने, सत्पुरुषों ने धर्म को चलाया है, राज्य को चलाया है। और जब तक योग्य व्यक्ति उस राज्य के लिए मिला नहीं, तब तक वो राजगद्दी को चलाते रहे। और आखिर में जब उनको सुयोग्य उम्मीदवार मिला, उस उम्मीदवार की वहाँ पर स्थापना कर दी गई। कहीं ना कहीं ये इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि धर्म हमारे लिए कितना आवश्यक है। जब तक हम धर्म के अंदर जिएंगे नहीं, तो हमारा जीवन का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। कभी भी हम जिस जगह से आए हैं उस जगह पर पहुंच नहीं पाएंगे। जब तक मुझे पैदा करने वाले ईश्वर ने उसे एक वादा करा था, जब तक उस वादे को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, ऐसे ही मैं संसार में भटकता रहूंगा और भटकता रहूंगा और भटकता ही रहूंगा। और तभी संभव है जो पीछे बताई गई बातों का अगर हम अनुकरण करेंगे, अगर हम अपने जीवन के बारे में अच्छा सोचेंगे,
अच्छा उद्देश्य जब हम लेके चलेंगे कि नहीं वाकई में मुझे ईश्वर के चरणों में विलीन होना है और मेरा ये प्रभु मेरा ईश्वर तुम्हारे बिना कोई भी नहीं है, और अंततः हमारी गति अच्छी होनी चाहिए, ना कि अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए हम संसार से निकले, लोग हमारे लिए विलाप करें कि नहीं यार ये आज नहीं कल नहीं, आज निकल जाए, अभी निकल जाए, इसी क्षण निकल जाए। इस बात का हमें भी दुख होता है कि यार मेरे परिवार वाले, मेरी पत्नी है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, और मेरे लिए ऐसा अरमान लगा के बैठे थी कब हमारे पिताजी गुजर जाए। क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं दुख भोग रहा होता हूँ। क्या कभी हमने अपने जीवन के आने वाले भविष्य के बारे में विचार करा है कि मेरा जीवन किस प्रकार का होगा? ये कभी किसी ने विचार करा हो कि ये यार मेरी आखिरी गति कैसे होगी? अभी तक तो मेरे शरीर में प्राण है, चेतना है, मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर ऊर्जा है, मैं चल पा रहा हूँ, भाग दौड़ कर पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं सब कुछ ग्रहण कर पा रहा हूँ। लेकिन जब मेरी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, जब मैं बिस्तर के ऊपर बिछ जाऊंगा, जब मैं किसी और चीज़ का मोहताज हो जाऊंगा, तब क्या कोई मेरी सेवा कर पाएगा? हम क्यों किसी की सेवा करें? भगवान ने, चक्रधर महाराज जी ने सूत्र बताया कि हमें अपना खुद का दास्य होना चाहिए, अपनी सेवाएं खुद करनी चाहिए, हमें अपने कार्य स्वयं खुद करने चाहिए। कार्य खुद नहीं कर पाएंगे तब तक हम सामने वाले के अंदर वो कर्ता का भाव पैदा नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने कार्य दूसरों से करवाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी कहेगा यार तुम तो दूसरों से काम करवाते हो, मुझे बोलते हो कि तुम अपना काम स्वयं करो। जब तक हमारे अंदर शक्ति है, ऊर्जा है, जब हम ओजस्वान है, तेजस्वीवान है, तब तक हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। हमें किसी का भी दास नहीं होना, किसी का भी मोहताज नहीं होना चाहिए। और अपने अंदर हम सोचते हैं कि हम किसी को दबा के रखे, किसी को बांध के रखे, कोई मेरे अंदर रह करके कार्य करे, इस प्रकार का भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने कहा हम कौन होते हैं? हम सभी उसके नियंत्रण में रह करके कार्य कर रहे हैं, तो कोई भी हमारे अंदर, हमारे दबाव के अंदर कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको रखते हैं तो एक अपराध की श्रेणी में गिना जाता है, और वो अपराध हमको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है, किसी न किसी रूप में निकलता है। आजकल हम देखते हैं संसार में कई व्यक्ति होते हैं जो अनेक प्रकार के रोगों से, कोड़ों से दुखित होते हैं, याचना करते हैं, अनेक प्रकार के दान धर्म तप कर्म जो चाहिए वो करवाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे शरीर से मुक्ति चाहिए, मुझे जो मैं दुख भोग रहा हूँ इस शरीर से मुझे छुटकारा मिले। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे रोग लग गए, कीड़े मेरे शरीर में पैदा हो गए हैं, और जब मेरा शरीर निर्जर हो गया है, खत्म हो चुका है, इसके अंदर पंचर इतने लग चुके हैं, इतनी डॉक्टर्स ने सुइयां घुसेड़ दी है कि शरीर आप किसी काम का नहीं बचा है। आखिर में डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कि इसको अब घर ले जाओ, अब ये किसी काम का नहीं बचा है। तब हम विलाप करते कि अब गुरु जी को बुलाया जाए, इनके लिए कुछ चढ़ाव बनाया जाए, इनके लिए कुछ पाठ करा जाए, कुछ कर्म करा जाए, क्योंकि अब हमारा जो फूल है वो झड़ चुका है। और झड़े हुए फूल को तो आप भी नहीं लेते हो ना हम लेते हैं, फिर भी हमारे ईश्वर इतने दयालु होते हैं कि वो कोई बात नहीं, आखिर में आ तो रहे ना, मेरा नाम ले तो रहे ना, फिर भी ईश्वर उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन कब तक हमारे बुद्धि के ऊपर ये प्रकाश नहीं पड़ेगा कि हमारा जो जीवन है वो कितना बहुमूल्य है, और इस जीवन को किस अवस्था में हमने ईश्वर के चरणों में समर्पित करना चाहिए। अक्सर लोग ये विचार करते हैं कि मैं बुजुर्ग अवस्था में जब मैं आऊँगा तब मैं अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करूँगा। क्या जवानी हमारी बेकार जाएगी? लोग कहते हैं कि हम जवानी में आए हैं, अभी हमारी प्रौढ़ावस्था ये, तरुणावस्था ये, बाल्यावस्था से मैं इस अवस्था में पहुँचा हूँ, तो ये सारा जीवन तो मैं संसार को देना है, जब आखिरी का वक्त बचेगा तो मैं भगवान तेरे नाम अर्पित करूँगा। तो ईश्वर भी कभी भी मुरझाए हुए फूल का कभी अंगीकार नहीं करते हैं। जब हम कोई पुरानी सड़ी गली चीज़ को नहीं लेते हैं तो वो इतना बड़ा परमेश्वर सृष्टि का चलाने वाला वो क्यों स्वीकार करेगा? तो हमें भी इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि अपने जीवन को अगर सुधारना है तो ईश्वर के चरणों में सही समय पर अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए, सारी जिम्मेदारियों को पूरे करते हुए। जिम्मेदारियां तो आखिरी वक्त तक हमारी पूरी नहीं होती है, संसार ये चलता रहता है, इंसान मर जाता है लेकिन संसार चलता रहता है। मगर हमने अपने आप को देखना है, अपने आप को स्वयं को सुधारना है, अपने आप को गति देनी है, अपने आप को ईश्वर के चरणों में रखना है। तो आज ये विचार करना है, ये निर्णय लेना है कि मैं आज कहाँ पर हूँ और कब मैंने ईश्वर के चरणों में अपने आप को निछावर कर देना है। श्री कृष्ण।